हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। उसके हम कुछ सूत्रों के महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में ये सूत्र भी पूछे जाते हैं, इनका निगमन भी पूछा जाता है। इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही लिख भी लिया है, यहाँ कक्षा 10 का वीडियो है भैया। तो देखिए कुछ प्रमुख सूत्र हैं कक्षा 10 के, जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? यानी कि किसी विद्युत परिपथ में जो व्यय ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा यानी कि ऊर्जा कहते हैं किसको है? किसी वस्तु, व्यक्ति, मशीन आदि के कार्य करने की जो क्षमता है उसको विद्युत ऊर्जा यानी ऊर्जा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, मशीन के जो कार्य करने की क्षमता है उसको ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भैया विद्युत ऊर्जा को W से हम लिखते हैं। W बराबर सूत्र होता है VQ। ये हमारा W बराबर यानी कि विद्युत ऊर्जा W बराबर सूत्र होता है VQ, जिसे हम जूल में मापते हैं। हमने आपको बताया है कि विद्युत ऊर्जा का जो मापन है वो जूल में किया जाता है भैया, तो जूल में मापते हैं। अब इन दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि Q बराबर सूत्र होता है IT। Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE। ये दो सूत्र हमारे होते हैं, इनको आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा आज आप लोग। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके पास इसके फार्मूले पहुंच जाएं, जिसे आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, याद कर लें, मेमोरीज कर लें, ताकि जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ाएं तो आपके अच्छा समझ में आए। तो ये होता है Q बराबर IT और Q बराबर NE। जहाँ बच्चों होता क्या है, जो Q होता है, ये Q को हमारा आवेश होता है, ये Q आवेश होता है, I धारा होती है, T समय होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है बच्चों, इसका मात्रक कूलाम। इसका मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। ठीक है, और W बराबर सूत्र होता है। अब देखिए बच्चों, Q बराबर IT होता है, तो जहाँ Q है वहाँ पे हम IT लिख सकते हैं। तो हमारा W बराबर सूत्र हो जाएगा एक VIT। इस तरीके से एक नया सूत्र बन जाएगा। फिर हम जानते हैं बच्चों वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं? चूंकि यहाँ पे एक सूत्र होता है V बराबर IR, आपने पढ़ा भी है V बराबर IR, तो जिसमें I बराबर सूत्र हो जाएगा V अपान R। क्यों? क्योंकि पक्षांतर के नियम से देखो बच्चों V लिखा है, अब ये R गुणे में है तो इसके बटे में जाएगा, तो V अपान R बराबर I हो जाएगा, तो I बराबर V अपान R हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जहाँ पे हमारा I है वहाँ पे हम V अपान R रख दिए, तो इसकी जगह पे जब हम रख दिए तो गुणे में घातें जुड़ती हैं बच्चों, गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, लेकिन जोड़ घटाने में घातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो एक घात इसकी, एक घात इसकी जुड़ करके घात यहाँ पे हो जाएगी